नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। कोरिया जिला के अंतर्गत पटना ग्राम पंचायत में आज हम फिर से आ गए हैं। यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा था उसमें काफी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। चलिए उन्हीं लोगों से जानते हैं कि अब भूख हड़ताल पे उन लोगों ने बैठा है और क्या समस्या रही कि उन लोगों की का सूद लेने के लिए कौन आया और कौन नहीं आया। आप यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। जो पहले आपको खबरों में देखे थे कि आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन अब भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? हम लोग 27 तारीख से पटना बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे थे और इसको अपन 8 तारीख से माताओं बहनों ने मेरा सहयोग किया और कहा कि चूंकि शासन हमारी बात को नहीं सुन रही है, हमको कोई अभी भी जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन के लोगों का ध्यान नहीं है। हो सकता है हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं तो लोग हमारी बात को थोड़ा सा तत्परता पूर्वक ध्यान देंगे, मगर 8 तारीख से आज जो है चौथा दिवस है भूख हड़ताल होने के बाद ना ही छत्तीसगढ़ शासन जिला प्रशासन कोई सूद लेने नहीं है। आज तक मतलब जिस प्रकार से आप बता रहे हैं तो कोई जिला प्रशासन हो, कोई भी अधिकारी हो, तो आप लोगों का यहाँ जिस प्रकार से आप बैठे हुए हैं तो यहाँ कोई भी अधिकारी आपको समझाने या कुछ बात रखने नहीं आया? आज से लगभग 1 सप्ताह पूर्व तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने बताया सीधे कि सर इसमें लिखा हुआ है कि असंवैधानिक ग्राम पंचायत पटना को नगर पंचायत बना दिया गया है, जिसके विरोध में हम बैठे हैं। आप संविधान का हमने किताब रखा हुआ है, कहीं पे होगा आप लोग उपलब्ध कराएंगे। तो संविधान का किताब में अगर आप कहीं बता दीजिए कि ऐसी जो है विधि है जिसके तरह 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाया जा सकता है। तो उनके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने कहा ये संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। 243 ZC में स्पष्ट उल्लेखित है कि जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है उसमें राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत को नगर पंचायत से परिवर्तित नहीं किया जाता। यहाँ पे नगर पंचायत बना दिया गया है, तो जिस प्रकार से ग्राम पंचायत ही रहने के लिए यहाँ काफी बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। आप देखिए उनके गले में किस तरीके से माला लटका के बैठे हुए हैं। चलिए इनसे भी जानते हैं कि आप कितने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं? अभी आज चौथा दिन है। आप 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। क्या नहीं लगता कि आपका जो गुहार यहाँ भूखे बैठ के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, आपका गुहार सुनने वाला कोई नहीं? अभी तक होते तो जरूर आते, लेकिन ऐसा सुनने वाला हमारा कोई नहीं है, ना देखने वाला कोई नहीं है। होते तो जरूर आते। तो ये भूख हड़ताल आप लोगों का किस तरीके से चलेगा? इस प्रकार से आप भूखे रहेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों का जान चले जाए या तमाम तरह के कुछ बड़े हादसे हो जाए। तो क्या नहीं लगता कि ये भूख हड़ताल आप लोगों का जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार खुद होंगे। अब हम लोग अपने हक के लिए बैठे हैं, भाई बहन माता। तो क्या आपका हक लगता है कि आपको, तो जिस प्रकार से जहां तक की जानकारी ये आती है कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाने से बहुत बड़ा अच्छा कार्य होता है, वहाँ पे नए नए उद्योग के कार्य आएंगे, तमाम तरह के कार्य आएंगे, लेकिन ग्राम पंचायत में सिर्फ एक ही कार्य रहते हैं, खाली ग्रामीणों को ही सिर्फ देखा जाता है। इसमें क्या लगता है? जिन्हें सभी के लिए काम आता है। जो भी यहाँ सर्टिफिकेट जन्म मरण जो भी होता है यहाँ सब सर्टिफिकेट मिलता है, जाति प्रमाण पत्र मिलते हैं। कुल काम यहाँ पर हम लोग का छोटा बड़ा काम सभी का प्रमाण पत्र मिलते हैं। यहाँ पे कुछ दीदी और कुछ माताओं बहनों लोग भी बैठे हुए हैं। चलिए उन लोगों से भी जान। आंटी, आपका नाम? कौशल्या सिंह। यहाँ पे जो आप पंचायत है उसे नगर पंचायत बनाया जा रहा है, क्या आप नगर पंचायत से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, हम लोग ग्राम पंचायत चाहिए, हम लोग नगर पंचायत नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्या तकलीफ है आप लोगों को? टैक्स पटाना पड़ेगा, बिजली का टैक्स पटाना पड़ेगा, पानी का पड़ेगा, सब कुछ का टैक्स पटाना पड़ेगा, घर का भी टैक्स पटाना पड़ेगा। हम लोग को नहीं चाहिए। जैसा हम लोग का गाँव हो वैसे हम लोग को चाहिए। चलिए एक माता जी और है, उनसे भी पूछते हैं कि माता जी एक बात बताइए कि यहाँ जो ग्राम पंचायत है उसे नगर पंचायत बना दिया गया है, तो क्या नहीं लगता कि बहुत अच्छा कार्य किया गया, उसके बावजूद भी आप ग्राम पंचायत में ही रहना चाहते हैं? आखिर क्यों? पंचायत में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए कि यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छा कार्य करके दिया जा रहा है? घर कच्चा का है, पक्का का नहीं है। पानी की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है। हम काम करने वाले हैं, कहाँ लेके पटाएंगे?
गोदी खाने वाला है, हमके नहीं चाहिए, हमके अपने पंचायत चाहिए। यहाँ पे एक दीदी जी और हैं जो बोल रहे हैं कि हम गोदी कोड़ने वाले हैं ले हैं। तो वो दीदी जी से पूछते हैं कि आपको यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है वो तो यहाँ नगर पंचायत बना गया, बहुत अच्छा कार्य किया गया, तो नहीं लगता कि आपको नगर पंचायत रहना चाहिए? नहीं, नगर पंचायत में हमको पंचायत चाहिए, हमको पंचायत में रहना, हम गाँव में रहने वाले हैं, हमको शहर नहीं चाहिए। बड़े मजदूरी करने वाले टैक्स कहाँ से हम लोग बताएंगे? गरीब आदमी गोदी खाने वाले हैं, तो बताइए आप। यहाँ पे काफी सारे दीदियों से बात किए तो यहाँ अब सब कोई का यही कहना है कि ग्राम पंचायत ही रहना चाहिए। यहाँ पे ग्राम पंचायत, एक दीदी और है, चलिए उनसे भी जानते हैं कि क्या नहीं लगता कि नगर पंचायत बना दिया गया है, बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे हो सकता है उद्योग का कार्य आ जाए, नया कार्य मिले आप लोगों को और तमाम चीजों का कार्य मिले। नगर पंचायत बन जाने से हम लोग को मनरेगा मिलेगा? हो सकता है कि सरकार आप लोगों को टैक्स नहीं भरवाएगा। अगर टैक्स नहीं भरवाएगा तो ठीक है, हम लोग को नगर पंचायत ही चाहिए, लेकिन टैक्स हम लोग को जितना जो टैक्स भरवाते हैं वो नहीं चाहिए। हम लोग का बाल बच्चे के लिए भी अब कुछ फ्री रहेगा, जो हम लोग को जो कचरा फेंकने के लिए भी टैक्स भरवाना पड़ेगा, पानी के लिए भी टैक्स बिजली बिल के लिए भी टैक्स भरवाना पड़ेगा। लेकिन क्या नगर पंचायत बन जाने से बंद हो जाएगा? नहीं होगा बंद। और क्या हम लोग को मनरेगा मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा नगर पंचायत बन जाने के बाद। तो हम लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे? यहाँ जिस प्रकार से आप बता रहे हैं मनरेगा की बात कर रहे हैं, तो मनरेगा के लोगों को हो सकता है कि नगर पंचायत बनने के बाद आप लोगों को कुछ नया कार्य दिया जाए या कुछ और नया। एक जने को मिलेगा का सब जितना मनरेगा वाले उनको सबको मिलेगा काम? अगर सरकार काम दे रही है सबको, जितना मनरेगा कर रहे हैं उन सबको दे रही है तो ठीक है। हम लोग को जरूरी है, हम लोग को काम चाहिए, हम लोग को ये सब नहीं चाहिए। और काम के बदले में हम लोग को टैक्स भरवाना बंद कर देंगे तो ठीक है। हम लोग को चाहिए नगर ही पंचायत, लेकिन पूरा जितना टैक्स भरवाते हैं वो सबको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे दीदी लोगों का काफी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है सरकार के विरुद्ध में। चलिए फिर हम अरविंद सिंह जी से ही जानते हैं कि जब जब भूख हड़ताल पे 4 दिन बता रहे हैं कि 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पिछले बार की खबर में आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा था कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, सामने सड़क पे लेट जाएंगे। अब इनसे पूछते हैं कि 4 दिन से भूखे आप बैठे हुए हैं, क्या नहीं लगता कि आप इस पटना ग्राम पंचायत को बचाने के लिए अपना प्राण त्याग देंगे? देखिए, हम लोग भारत के प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा एक संवैधानिक तौर तरीका है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपने माताओं बहनों को सुना होगा, आप पूछ रहे थे इससे पहले भाई साहब हमारे कि आपकी आवाज़ 4 दिन, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं है, ये उन गरीब तबके की हमारी माताओं की आवाज़ है, उस युवा की आवाज़ है, उस बहन की आवाज़ मैं बनकर यहाँ बैठा हूँ कि आप आंदोलन के लिए पूछ रहे थे। हम लोग शनिवार के दिन निश्चित किया है। देखिए, पहले हम लोगों ने, माताओं ने मुझे बल दिया और मैं भूख हड़ताल पे 4 दिन से बैठा हूँ। माताओं ने पुनः निर्णय लिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पुतला सांकेतिक रूप में, चूंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, शनिवार चूंकि पटना 84 का बाजार है और हम लोग पूरे पारा मोहल्ला माजरा टोला के लोगों ने निर्णय लिया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे उनके पुतले को फांसी पे लटकाने का निर्णय लिया है। शनिवार के दिन हम लोग ये काम करेंगे, जिसकी सूचना हम कल अनुविभागीय दंडाधिकारी को पत्र तैयार है, प्रेषित करेंगे। अब ये देखना ये होगा कि सरकार इन लोगों की बात कब तक मानती है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है। या ये इन लोग इसी तरीके जो भूख हड़ताल पे उतर आए हैं, क्या इन लोग भूखे मर जाएंगे या इन लोगों का सरकार इन लोगों की बात सुनेगी?